हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत छठवां जिला बड़वानी जिला। 5 जिलों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बड़वानी जिले, पहला फैक्ट इसके अंतर्गत आता है, बड़वानी जिला जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है। देखो, बड़वानी कहाँ रहा, यह रहा आपका बड़वानी जिला, ठीक है। और यह किस संभाग के अंतर्गत आता है, यह आपका आता है इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग के अंतर्गत बड़वानी जिला आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़वानी जिले के यार की गठन की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा हो ही गया है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बड़वानी जिले का गठन जो है 25 मई 1998 को पश्चिमी निमाड़, जिसके लिए क्या कहते हैं, खरगोन कहते हैं। पूर्वी निमाड़ के लिए खंडवा कहते हैं, जबकि पश्चिमी निमाड़ के लिए खरगोन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका पूर्वी निमाड़ खंडवा और ये रहा पश्चिमी निमाड़ आपका खरगोन। तो खरगोन से ही यह अलग होकर के बनाया गया था, का 25 मई 1998 को। ठीक है, बड़वानी का गठन हुआ था, विभाजित कर बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बड़वानी नगर से 8 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियों में भगवान ऋषभदेव, इनका दूसरा नाम क्या है, भगवान ऋषभदेव के लिए आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या, आदिनाथ, भगवान आदिनाथ। ठीक है, तो ऋषभदेव कह लो या आदिनाथ कह लो। भगवान ऋषभदेव की 84 फीट की एक पत्थर निर्मित प्रतिमा पहाड़ों से निकली है, जो 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यह स्थल जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह 52 गजा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ शहीद भीमा नायक का गांव धावा बावड़ी पास में ही पड़ता है। ठीक है, तो जो धावा बावड़ी है वो कहाँ पे, बड़वानी में ही है, पास में ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बड़वानी जिले की अगर तहसीलों की बात करें तो पहली खुद बड़वानी है, दूसरी ठीकरी है, तीसरी बरला है, चौथा सेंधवा है, पांचवी राजपुर है, छठवीं अंजड़ है, सातवीं पान सेमल है, आठवीं निवाली है और नौवीं पाटी है। दोस्तों निवाड़ी नहीं है, यह याद रखना, यह क्या है, निवाली है। निवाड़ी अपने आप में एक अलग जिला है, उसको भी हम आगे इन जिलों के अंतर्गत देखेंगे। तो निवाली इसकी तहसील है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। यानी कि बड़वानी के दक्षिण में बात करें तो क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं, और उत्तर की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, बड़वानी नाम की उत्पत्ति बड़ से क्या कहते हैं, बरगद। ठीक है, बड़ के वन से हुई है, जिनसे शहर पुराने समय में घिरा हुआ था। यह शहर पहले क्या है, बरगद वृक्षों से घिरा हुआ था और इसके लिए क्या कहते हैं, बड़ कहते हैं, बड़। और बानी शब्द बगीचे के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बानी शब्द किसके लिए, बगीचे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए शहर को बड़वानी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शहर बड़वानी पूर्व में बड़नगर और सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले का पूर्व नाम सिद्धनगर अथवा या सिद्धनगर और बड़नगर था। ठीक है, तो यह किसका था, बड़वानी का था। बड़नगर से तो आप पहचान सकते हैं बड़वानी, ठीक है, बड़ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और सिद्धनगर आपके लिए अच्छे से याद रखना होगा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जिला बड़वानी में जैन तीर्थ यात्रा केंद्र चूलगिरी। ठीक है, क्या, चूलगिरी और 52 गजा के लिए मशहूर है। 52 गजा तो मैंने आपके लिए बता दिया, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये वाला जो एक नया नाम है चूलगिरी, तो इसके लिए भी अच्छे से याद रखना, यह क्या है, जैन तीर्थ यात्रा का केंद्र है और जिला बड़वानी में यह आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है,
जिला बड़वानी जो है, जिला बड़वान ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़वानी का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जो किस नाम से जाना जाता है? तीरगोला या बिलास पैलेस के नाम से। यह क्या है दोस्तों? यह राजा रणजीत सिंह के दिवंगत बेटे की याद में बनवाया गया था। कौन से राजा? राजा रणजीत सिंह के दिवंगत बेटे की याद में बनवाया गया था। क्या नाम है इसका? तीरगोला, या इसी को बिलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसके लिए बिलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, या इसके लिए तीरगोला भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला अब आने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर कहीं इस जिले का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो ये यही है। बड़वानी प्रसिद्ध अणु वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन? अनिल काकोडकर। अनिल काकोडकर की जन्मस्थली है। अणु वैज्ञानिक कौन थे ये? अनिल काकोडकर की जन्मस्थली है। ठीक है, अब हम जानते हैं अनिल काकोडकर साहब के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये रहा इनका चित्र, ये रहे अनिल काकोडकर साहब। अच्छा, इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट हम जानते हैं। जन्मस्थली तो हो गई इनकी अनिल काकोडकर साहब की, कहाँ पे? बड़वानी में। अब इनसे रिलेटेड और भी हम पॉइंट जानते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पर एग्जाम की दृष्टि से। पहला पॉइंट हम देखते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट क्या रहेगा सबसे महत्वपूर्ण? जो पहला पॉइंट हम देखेंगे यह क्या है, जो अनिल काकोडकर जी हैं, यह 1996 से, कब से? 1996 से वर्ष 2000 तक, जो आपने एक नाम सुना होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क भी कहते हैं इसके लिए, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसके यह निदेशक रह चुके हैं, निदेशक रह चुके हैं। कब से कब तक दोस्तों? 1996 से 2000 तक। सेकंड पॉइंट आ रहा है इनके बारे में इम्पोर्टेंट, यह जो है 2009 तक, 2009 तक भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी यह रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और यह क्या है, एक तीसरा पॉइंट निकल के आ रहा है, यह आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रह चुके हैं। कौन? निदेशक भी रह चुके हैं। इतनी सारी उपलब्धियां हैं। अब आगे देखिए इनके लिए कौन कौन से सम्मान मिले हुए हैं। तो देखो, इन्हें 1999 में पहला जो सम्मान मिला था इनको, वह 1999 में, डेट पूछी जा सकती है बिल्कुल डायरेक्ट के, इनके लिए कौन सा अलंकरण से सम्मानित किया गया या किस डेट में किया गया। तो 1999 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पद्म भूषण जो है, जो भारत सबसे पहले सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत में? भारत रत्न। ठीक है सॉरी, उसके बाद में आता है पद्म विभूषण। पहला आता है भारत रत्न, उसके बाद में आता है क्या? पद्म विभूषण, और उसके बाद में आता है फिर पद्म भूषण, यह तीसरे नंबर का है। ठीक है, इनके लिए पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है, जो कि 2009 में दिया गया था। दोस्तों अच्छे से याद रखना, पद्म विभूषण इनके लिए कब दिया गया था? 2009 में। पहले सर्वप्रथम 1999 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, फिर जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो कि भारत रत्न के बाद में आता है, तो ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, यह भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं अनिल काकोडकर साहब जी। चलिए, इनके बारे में हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बड़वानी ज़िले के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भंवरगढ़ नामक स्थान पर, कौन सा नाम स्थान पर? भंवरगढ़
स्थान पर एक प्राचीन किला अवस्थित है। इस स्थल का प्राचीन नाम क्या है? बोरगढ़ था पहले। प्राचीन नाम क्या था? बोरगढ़ था। भंवरगढ़ नामक एक स्थान पर प्राचीन किला अवस्थित है और प्राचीन नाम क्या था? बोरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़वानी जो है पपीता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पपीता के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है सेंधवा में कपास मंडी है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस ज़िले में या किस ज़िले की तहसील में जो है कपास मंडी स्थित है, तो वह सेंधवा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक तापमान बड़वानी में दर्ज किया गया है। जैसा कि आपने कई बार न्यूज़पेपरों में पढ़ा भी होगा कि बड़वानी में कई वर्षों तक सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ जो जिला एक जो गंजवास होता है वहाँ पर भी सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज़ादी से पहले बड़वानी शहर क्या कहलाता था? निमाड़ के पेरिस के रूप में। ठीक है। अगर कहीं आज़ादी से पहले कहें तो बड़वानी शहर के लिए मोस्ट IMP पॉइंट होने वाला है दोस्तों, ये अच्छे से देखना। आज़ादी से पहले बड़वानी शहर को निमाड़ के पेरिस के रूप में जाना जाता था। या अभी वर्तमान में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले को जो है निमाड़ के पेरिस के रूप में जाना जाता है या जाना जाता था। ठीक है। तो यह आपका बड़वानी जिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित है। ठीक है। कौन सा? भीमा नायक के नाम पर एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़वानी में ही बीजासन दुर्गा माता का मंदिर है। कौन सी? दोस्तों याद रखना, कौन सी माता? बीजासन। बीजासेन नहीं है, बीजासन है। बीजासन माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बड़वानी ज़िले में भिलट देव का मंदिर है। पूछ लेंगे अगर कहीं एग्जाम में कि भिलट देव का मंदिर किस ज़िले में स्थित है, तो वो कहाँ है? बड़वानी ज़िले में। यहाँ नाग पंचमी को हर वर्ष मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लोगों की भारी मात्रा में आना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में ही है। ये तो फैक्ट आपके लिए अच्छे से रट ही गया होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। बड़वानी ज़िले में अखरानी श्रेणी का भाग स्थित है। दोस्तों मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में कि देखिए बड़वानी ज़िला जो है इसके दक्षिण में क्या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी निकली हुई है। ठीक है। और फिर होती हुई ऐसे ऐसे ये चली गई है आगे के जिलों तक। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पहला जो यहाँ का भाग है, क्योंकि सबसे दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी है। ठीक है। बड़वानी यहाँ पर स्थित है। तो इसकी जो यहाँ पर जो अखरानी श्रेणियाँ हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो वो कहाँ पर हैं? वो यहीं पर हैं बड़वानी ज़िले में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है अखरानी श्रेणी किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख श्रेणियाँ हैं, तो यही भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए अखरानी श्रेणी अच्छे से याद रखना। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है। और बड़वानी ज़िले में आती हैं अखरानी श्रेणियाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं क्या है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बड़वानी ज़िले से संबंधित वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन के लिए भी दबा लें। जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो वो आपके पास में शीघ्रता से पहुँच सके। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।